हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन मोशन। आज मैं उससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगा और उनके बाद में जो ये लेसन है आपको पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आता चला जाएगा और किसी प्रकार की कोई त्रुटि शेष नहीं रहेगी। तो लेट अस स्टार्ट मोशन। So let us start motion. A body is said to be in motion if its position changes with respect to time. A body is said to be in motion if its position changes with respect to time. Types of motion. We have two types of motion. Number first, uniform motion, and number second, non-uniform. Uniform motion. A body is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time. For example, a car is moving which cover 5 kilometers in 5 minutes and next 5 kilometers in next 5 minutes. It means the motion followed by car is uniform motion. देखो प्यारे बच्चों, अगर मान लो कोई कार है, कोई और गाड़ी है, हर बार उतने ही समय में उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रही है, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मोशन है उस कार के द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर मान लो मैं 5 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करता हूं और फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर फिर नेक्स्ट 10 मिनट में, इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर मान लो मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर कर देता हूं और नेक्स्ट जो 5 किलोमीटर है उसमें मैं 8 मिनट लगा देता हूं, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मोशन अब की बार है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन है। कार कोई भी व्हीकल है उसका जो मोशन होगा ऑन ए रोड वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि कार है, कहीं ब्रेकर आ गया ब्रेक लगानी पड़ गई, कोई व्हीकल और आ गया फिर ब्रेक लगानी पड़ जाते हैं। इसका मतलब जो मोशन हो जाता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हाँ, थोड़ी दूरी के लिए ऑन ए हाईवे और vast road, motion of a car for a short time may be uniform if its speed becomes fixed. Graph of uniform motion. Position time graph.
डिस्टेंस और पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। जो यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। मान लिया ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा इधर टाइम है, मिनट में है टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और ये हमारी डिस्टेंस है किलोमीटर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं जो नेक्स्ट 4 मिनट में उनमें जो हमारी डिस्टेंस है वो 4 होगी। अगर ऐसा है तो जो हमारा ये मोशन होगा, ये हमारा मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम नेक्स्ट 4 मिनट में देख लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी सेम होनी चाहिए। अगर हमारा मोशन कुछ इस तरह का आता है कि नेक्स्ट 4 मिनट में फिर 4 किलोमीटर, तो ये जो मोशन है ये मोशन हमारा कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें हमेशा ही ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको? स्ट्रेट लाइन। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, graph will be no straight line, may be curved, just like this. It may be of this type. Here t or here is distance. Here time t and here is distance s. These two graphs are for non-uniform motion. Now let us now few definition. Distance. It is the gap between any 2 points. Path followed by object. पाथ भी कैसा होगा? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज हम यहां से चले ए पोजीशन से और हम जैसे मान लो यहां आ गए, ऐसे घूमते हुए और फिर यहां आ गए। तो ये हमने मान लिया ये जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई आपकी। तो ये क्या हुआ? ये जो 10 किलोमीटर है ये आपकी डिस्टेंस हो गई, क्योंकि आपने एक्चुअल पाथ फॉलो किया है। अगर मान लो मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, ये पॉइंट चलो हमारा बी है, तो ये भी गैप है इसके बीच में, जो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये यहां से लेकर के यहां तक का एक्चुअल जो पाथ है ये डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की। जो ये डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटे? मीटर। इसी तरह से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? It is the shortest path followed by object
इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी बेटे, इसकी एसआई यूनिट भी मीटर हो जाएगी। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्टेंस है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। सेम इसी तरह से हमारी दो डेफिनेशन और निकल के आती हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ distance is called speed. Its SI unit is meter per second. It is a scalar quantity. Similarly, in case of velocity, rate of change of displacement is called velocity. Its SI unit is also meter per second and it is a vector quantity. बेटे वेक्टर और स्केलर होता क्या है, जिसमें हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन का नहीं पता होता, वो हमारी स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें हमें डायरेक्शन का पूरी तरह से ज्ञान हो, डायरेक्शन के बारे में हमें पता हो, तो हमारी फिर उस टाइम पे वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो सिंपल है, जैसे हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के, जैसे लीनियर मोमेंटम है, फोर्स है, थ्रस्ट है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है। स्केलर के भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी,